अस्सलामुअलैकुम और मैं मैजन हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको दरख्तों की अहमियत के बारे में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह ताला ने इंसानों और दूसरी मखलूक़ात को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इन नेमतों में खुराक, पानी, हवा और मुख्तलिफ़ मौसम सर फ़हरिस्त हैं। इंसानी ज़िंदगी का बहुत सा दारोमदार दरख्तों पर है। दरख्त हमारे माहौल को संवारने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। दरख्त खुराक, तामीरात, ऑक्सीजन और ईंधन का ज़रिया भी हैं। नीज़ दरख्तों से इंसानों को बेशुमार मुआशी और माशरती फ़वाइद हासिल होते हैं। बहुत सारे दरख्तों, पौधों और जड़ी बूटियों से जान बचाने वाली अद्वियात बनती हैं। किसी मुफक्किर ने क्या खूब कहा है कि कुदरत की तमाम खूबसूरतियाँ दरख्तों और पौधों यानी सब्ज़े की बदौलत हैं। जब पौधा उगाया जाता है तो उसे तनावर दरख्त बनने में कई साल और कुछ को तो कई दहाइयाँ लगती हैं। इस हिसाब से पौधे और इंसानों की नशोनुमा में बड़ी मुमासलत पाई जाती है, क्योंकि इंसान भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ इर्तिक़ाई मराहिल तय करके बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे और आखिरकार मौत की दहलीज़ पार कर जाता है। इंसान और दरख्त दोनों का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ना होने की सूरत में दोनों मुरझा जाते हैं। इंसान को मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़, खुराक, लिबास, पानी, तालीम और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हमेशा दरकार रहती हैं। इसी तरह दरख्तों को भी पानी, साफ़ माहौल, शाख तराशी, खाद और मुख्तलिफ़ आफ़ात से हिफाजत की ज़रूरत होती है। दरख्त कुर्रे अर्ज़ पर ज़िंदगी की अलामत है। दरख्त न सिर्फ़ हमारे माहौल को साफ़ रखते हैं बल्कि हमें बहुत सी सहूलियात भी फ़राहम करते हैं। हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें इन्हीं पौधों और दरख्तों के ज़रिए पूरी होती हैं। ये परिंदों और दीगर जानवरों के लिए खुराक और रिहाइश फ़राहम करते हैं, जबकि इंसान न सिर्फ़ दरख्तों पर उगने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों से फ़ायदा हासिल करते हैं बल्कि मुख्तलिफ़ इक़साम के फलों से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जलाने के लिए ईंधन हो या दीगर ज़रूरियात के लिए लकड़ी का हुसूल, खाने के लिए किस्म किस्म के मज़ेदार फल, माहौल को मुज़य्यन करते हसीन फूल, पौधों से कशीद करदा नबाताती अज्जा, हत्ता के जानवरों की खुराक के लिए चारे का हुसूल, इन सब के लिए हज़रत इंसा का इन्हिसार पौधों पर ही है। सच तो यह है कि अगर ज़मीन पर पौधे ना होते तो इंसान का दुनिया में रहना और सांस लेना इंतहाई दुश्वार और तकलीफ़ देह होता। दरख्त इंसानों को कागज़ जबकि जंगली हयात को रिहाइश फराहम करते हैं। ताहम इनके अलावा भी दरख्तों के कुछ हैरान कुन फ़वाइद हैं। जिन इलाक़ों में बड़ी तादाद में दरख्त मौजूद होते हैं, इस इलाक़े को सैलाब का ख़तरा बेहद कम हो जाता है, क्योंकि दरख्त की जड़ें न सिर्फ़ ख़ुद इजाफ़ी पानी को जज़्ब करती हैं बल्कि मिट्टी को भी पानी जज़्ब करने में मदद देती हैं, जिसके बाइस पानी जमा होकर सैलाब की शक्ल इख्तियार नहीं करता और लोगों की जानो माल महफूज होता है। जिस इलाक़े में बड़ी तादाद में दरख्त होते हैं, इस इलाक़े की ज़मीन ज़रख़ेज़ी की ज़ामिन होती है। दरख्त मुसलसल मिट्टी और ज़मीन को पानी फ़राहम करते रहते हैं, जिससे वो बंजर नहीं होने पाती और इसकी ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा होता जाता है। दरख्त दर्जाए हरारत को बढ़ने से रोकते हैं। दरख्त और पौधे लगाने से माहौल ठंडा और खुशगवार रहता है। दरख्त फ़िज़ा को मुज़िर मादों से पाक करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मुमकिना तौर पर नुकसानदेह गैसें जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को जज़्ब करके ऑक्सीजन पैदा करते हैं। दरख्त और पौधे ग्लोबल वार्मिंग में कमी का सबब बनते हैं, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि ग्लोबल वार्मिंग से बच सकें। दरख्तों के बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर ये किसी बंजर और बेआबाद जगह पर हैं तो बारिश बरसाने का सबब बनते हैं। अगर किसी पहाड़ की चोटी पर हैं तो बर्फ़ को आहिस्ता आहिस्ता पिघला कर ज़मीन को सैलाब और आफ़तों से बचाते हैं। अगर किसी सड़क या रास्ते पर हैं तो छाँव फराहम करके आने जाने वालों के लिए राहत का सामान बनते हैं, और अगर किसी भूखे इंसान या जानवर के सामने हैं तो इसकी भूख मिटाते हैं
اور اگر کسی بیماری کا علاج درکار ہے تو بہت سی ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ درخت قدرت کا حسین تحفہ ہے۔ یہ انسانوں کو کاغذ فراہم کرتے ہیں۔ درختوں سے ہم طرح طرح کے میوہ جات اور پھل حاصل کرتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ ان کے ذریعے ہمیں جسمانی آسائشوں کے ساتھ ساتھ ذہنی فرحت و انبساط اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ درخت کی جڑیں زمین کی مٹی کو روک کر رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ یا لینڈ سلائڈنگ نہیں ہونے پاتی۔ اگر درخت نہ لگے ہوں تو پھر نہ صرف زمین کا کٹاؤ زیادہ ہوتا ہے بلکہ آئے دن لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے، جس سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ درخت انسانی زندگی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ بیشتر درخت کسی نہ کسی بیماری کے علاج میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ادویہ کے لیے ان کی چھال، پتے، بیج، پھول اور پھل سب استعمال ہوتے ہیں۔ درخت کسی بھی قوم اور ملک کا بہت اہم اور قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس حسن کا تحفظ اور اس میں اضافہ حضرت انسان پر فرض ہے۔ درخت لگانا کار ثواب بھی ہے۔ درخت چاہے خود رو ہوں یا انسانوں کے لگائے ہوئے، ہر دو صورتوں میں انسانوں کے لیے قدرت کی طرف سے بہت عظیم تحفہ ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درخت انسان کے انتہائی مخلص دوست ہیں۔ اپنے ملک کے فضاؤں کو صاف اور خوشگوار رکھنے کے لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ بقائے بشر کا بقائے شجر سے گہرا تعلق ہے۔ اس لیے ہمیں اس اصول کی روشنی میں حتی المقدور شجرکاری کرنی چاہیے۔ اس مہم میں ہر فرد، خواہ مرد ہو یا عورت، طالب علم، شہری ہو یا دیہاتی، کسان ہو یا صنعت کار، سب کو بھرپور حصہ لینا چاہیے۔